ये है हमारी रसोई। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम खाने में कढ़ाई पनीर, पूरी और खीर बना लेना। जेठानी जी, आप ऐसे रसोई बोल रही हैं? आप जैसी गरीब घर की लड़कियां ही इतनी छोटी रसोई में एडजस्ट हो सकती हैं। मेरे बस की नहीं इतनी छोटी रसोई में खाना बनाना। माँ जी, अब मैं अपनी पहली रसोई तभी करूंगी जब मुझे बड़ी रसोई मिलेगी। बहू, अपनी पहली रसोई की रस्म तो कर ले, उसके बाद रसोई का काम तेरी गरीब जेठानी संभाल लेगी। और रही बड़ी रसोई की बात, तो हम मिडिल क्लास लोग इतने छोटे से घर में बड़ी रसोई कहाँ से बनवाएं? मेरे बस की नहीं है इतनी छोटी रसोई में पहली रसोई करना। मैं तो अपनी बड़ी रसोई में ही अपनी रसोई करूंगी। विनीता इतना बोलकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने पति से बड़ी रसोई की डिमांड करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं पर विनीता अपनी पहली रसोई नहीं करती, जिसके बाद रवि अपनी माँ से कहता है, माँ, आप तो जानती है ना कि विनीता अमीर घर से है। वो छोटे से घर और रसोई में और एडजस्ट नहीं हो पा रही भाभी की तरह। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बगल वाला जो बड़ा घर खाली है उसे रेंट पर ले लूं, वहां की रसोई भी बड़ी है। अब जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? पर बहू को कह देना अपनी बड़ी रसोई में जाने के बाद अपनी पहली रसोई की रस्म भी पूरी कर ले। आशा की मंजूरी लेने के बाद रवि और विनीता बगल वाले घर में किराए पर रहने लगते हैं, जहां अपनी बड़ी सी रसोई देखकर विनीता बहुत खुश होती है और रसोई की स्लैब, सिलेंडर, बर्तन आदि को देखकर खुद से कहती है, ये है मेरी रसोई। यहाँ मैं अपनी पहली रसोई में बनाऊंगी नॉनवेज और सब मेरे हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएंगे। नॉनवेज सिर्फ तुम और मैं खाते हैं, मेरे घर वाले नहीं, इसलिए तुम कुछ वेजिटेरियन बना लेना अपनी पहली रसोई में। रवि के कहने पर विनीता वेजिटेरियन खाना बनाने के लिए मान जाती है, पर 2 दिनों तक अपनी रसोई के हर एक कोने की सफाई करती है, पर फिर भी उसकी सफाई खत्म नहीं हो पाती। जिसके बाद वो अपने लिए एक नौकरानी रखती है और नौकरानी के साथ मिलकर रसोई की दीवार, स्लैब, बर्तन, फर्श सबकी सफाई करती है और अपने ससुराल वालों को अगले दिन अपने घर पर बुलाने जाती है। माँ जी, कल मैं अपनी बड़ी सी रसोई में पहली रसोई करूंगी, तो आप पूरे परिवार के साथ आ जाना। वैसे मेरी गरीब जेठानी क्या कर रही हैं? अपनी रसोई की सफाई कर रही है। क्या रसोई की सफाई? जरा मैं भी तो देख कर आऊं। विनीता सुनीता की छोटी सी रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि सुनीता सफाई में लगी थी। उसके एक हाथ में डस्टर था तो दूसरे में बर्तन वाला जूना। वो एक डिब्बा रखती तो दूसरा गिर जाता, जिसे संभालने जाती तो फर्श पर रखा पानी ही बिखर जाता। ये सब देख हंसते हुए विनीता कहती है, जेठानी जी, आपकी तो छोटी सी रसोई है, साफ करने में दिक्कत हो रही होगी ना। एक सामान उतार रही है तो दूसरा गिर रहा है। मेरी तरह एक नौकरानी रख लो। विनीता, मेरी रसोई तुम्हारी रसोई जितनी बड़ी नहीं है। मैं अकेले अपनी रसोई संभाल सकती हूँ और एक दिन में ये सारा काम भी खत्म कर सकती हूँ मैं। छोटी रसोई का यही फायदा है। हाँ ठीक है, आपको आपकी छोटी रसोई मुबारक हो। मैं तो यहाँ बस आप सबको अपनी पहली रसोई के लिए बुलाने आई हूँ। विनीता अपनी पहली रसोई का इनविटेशन देकर वहां से चली जाती है और अगले दिन पहली रसोई की रस्म करने के लिए वो किचन में जाती है और सामान ढूंढती है। आटा पास में रखा था, पर पूरियों के लिए तेल ढूंढने के लिए उसे बड़ी सी रसोई के दूसरे कोने में जाना पड़ता है। तो सब्जी के मसाले उसे रसोई के दूसरे कोने में ढूंढने पड़ते हैं। खाना बनाने के लिए उसे अपनी बड़ी रसोई में इधर से उधर सामान लेने के लिए चलना पड़ता है, जिससे वो थक जाती है। पर 3 घंटे में फाइनली खाना बन जाता है। वहीं पूरा परिवार भी खाना खाने के लिए आता है, पर किसी को भी विनीता के हाथों का बनाया हलवा, पूरी, राइस, कढ़ाई पनीर कुछ खाने में पसंद नहीं आता। इसे तुम खाना कहती हो? इससे अच्छा खाना तो मैं अपनी छोटी सी रसोई में बना लेती हूँ। जरा देख कर तो आऊं तुम्हारी बड़ी रसोई को। सुनीता अपनी अमीर देवरानी की रसोई में जाती है और उसकी बड़ी सी रसोई देखकर हैरान रह जाती है। रसोई बड़ी भी थी, जिसमें खड़े होकर आराम से खाना बना सकते थे। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुनीता सभी के लिए रसोई में खाना बना रही थी और खाने की खुशबू और धुआं घर में भरने लगता है, जिस वजह से वो रसोई की खिड़की खोल देती है और मोहल्ले की एक पड़ोसन खुशबू सूंघकर सुनीता की ही रसोई में आ जाती है और यह खुशबू विनीता के घर में भी जाती है और वो सुनीता के किचन में उस पड़ोसन के साथ ही पहुंच जाती है, जहां पड़ोसन सुनीता से कहती है, बहू, आज तुमने भी अपने घर में नॉनवेज बना लिया। क्या खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाय तौबा तौबा आंटी, हम तो नॉनवेज का नाम भी नहीं लेते। मैंने तो कटहल की सब्जी बनाई है। देख ले छोटी बहू, तेरी गरीब जेठानी कटहल की सब्जी भी नॉनवेज की तरह बना रही है। आंटी जी फिक्र मत कीजिए, आज मैं अपनी बड़ी सी रसोई में नॉनवेज ही बनाऊंगी। अपनी गरीब जेठानी को नीचे दिखाने के लिए विनीता नॉनवेज लेकर आती है और रसोई की खिड़की खोलकर नॉनवेज बनाती है,
ताकि खुशबू मोहल्ले वालों तक के पास पहुंच सके। अब जब वो खाना बनाकर बाहर जाती है, पर खिड़की खुली रहने की वजह से रसोई में बिल्ली आ जाती है और वो सारा नॉनवेज नीचे गिरा देती है और पूरी रसोई गंदी हो जाती है। कुछ देर बाद जब विनीता रसोई में आती है तो वो अपनी गंदी रसोई देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, मेरी ये बड़ी रसोई तो मुझ पर ही भारी पड़ रही है। इस बिल्ली की बच्ची ने पूरी रसोई गंदी कर दी। मुंह बनाकर फिर से विनीता रसोई की सफाई करती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर रसोई की चिकनाहट खत्म नहीं होती और वो पोछा लगाते हुए खुद से कहती है, इन गरीब लोगों का ही ठीक होता है। मेरी गरीब जेठानी अपनी छोटी सी रसोई में भी कितनी आराम से खाना बना लेती है, और एक मुझे देखो, पूरा दिन सफाई करने में ही निकल जाता है। आज तो चिकन भी नसीब नहीं हुआ। जहाँ एक तरफ विनीता अपनी बड़ी रसोई से परेशान हो रही थी, पर वहीं सुनीता भी अपनी छोटी रसोई में खाना बनाने से परेशान हो रही थी। बहू, सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक तो लेकर आना। सही कह रही थी मेरी अमीर देवरानी। ये रसोई इतनी छोटी है ना कि सिर्फ खाना बनाने में बल्कि सामान रखने में भी दिक्कत है। एक सामान उतारो तो साथ में 4 सामान गिर जाते हैं और सफाई करने के लिए नीचे झुको तो टकला फूट जाता है। विनीता का ही सही है, इतनी बड़ी रसोई में आराम से खाना बनाती है और रोज रोज रसोई भी साफ नहीं करनी पड़ती होगी। बहू, कहाँ रह गए? अरे आज नमक लेकर आ जाओगी या हमारे खाने के बाद ही नमक लेकर आओगी? सुनीता जल्दी से नमक का डिब्बा लेकर बाहर जाती है और अपने सास ससुर को खाने में देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुनीता रसोई में खाना रखकर सास और पति के साथ हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वहां किसी काम से उसकी अमीर देवरानी आती है और अपनी जेठानी को इतने आराम से खाना टीवी देखता देख उससे कहती है, जेठानी जी, रसोई में खाना रखकर आप इतनी आराम से टीवी कैसे देख सकती हो? खाना जलने का डर नहीं है क्या? वैसे भी आपकी रसोई इतनी छोटी, अगर खाना जल गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे देवरानी जी, ऐसे कैसे खाना जल जाएगा? मेरी रसोई कोई 200 गज दूर थोड़ी ना है। अरे बहू, फिर से तुम दोनों अपनी अपनी रसोई का बखान करने लगी। बड़ी बहू, मैंने जो लड्डू बनाए थे छोटी बहू को दे दे। आशा के कहने पर सुनीता रसोई में जाती है और लड्डू लाकर अपनी देवरानी को लड्डू देती है और विनीता लड्डू लेकर अपने घर जाती है और लड्डू देख खुद से कहती है, लड्डू तो बहुत टेस्टी बनाए हैं जेठानी जी ने। एक काम करती हूँ, आज मैं भी मूंग दाल का हलवा बना लेती हूँ। वैसे भी रोज तो नॉन वेज ही बनता है, आज मूंग दाल का हलवा बनाकर उन्हें दूंगी खाने के लिए। फिर आएगा मजा जब जेठानी जी का मुंह बनेगा। इतना बोलकर विनीता गैस जलाकर कढ़ाई में घी डाल देती है और मूंग दाल ढूंढने लगती है। कभी ऊपर का ड्रॉर खोलती है तो कभी नीचे का ड्रॉर छानती है, पर उसे कहीं मूंग दाल नहीं मिलती। और जब मूंग दाल मिलती है तब तक कढ़ाई में सारा घी जल जाता है। उसके बाद विनीता दूसरी कढ़ाई गैस पर रखती है और जब ड्राई फ्रूट्स ढूंढती है तब तक उसका हलवा जल जाता है। रवि, इधर आओ, मैं परेशान हो गई हूँ अपनी बड़ी रसोई से। माँ जी से कहो कि अब से हम उनके साथ रहेंगे। हमारी इस बड़ी रसोई से तो अच्छी मेरी गरीब जेठानी की छोटी रसोई है। उन्हें खाना बनाने में दिक्कत तो नहीं होती है। मैं तो यहाँ अपना ही रखा हुआ सामान भूल जाती हूँ और रसोई साफ करने में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। कितना अच्छा मौका मिला था। माँ जी ने खुद मुझसे कहा था कि रसोई जेठानी जी संभालेंगी और मैं घर के काम। अरे तुम परेशान मत हो, कल मैं बाहर जा रहा हूँ। 1-2 दिन में जैसे ही घर आऊंगा तो मैं माँ से बात कर लूंगा। जहां विनीता अपनी बड़ी रसोई से परेशान थी तो वहीं घर में 4 मेहमानों के आने के बाद अब सुनीता भी अपनी छोटी रसोई से परेशान थी। इन सबको भी अभी आना था। दाल चावल सब्जी बन गई है, पर मैं रोटी कहाँ रखूं? रोटी रखने की तो जगह ही नहीं है और पूरा सिंक गंदे बर्तन से भरा है। घर में भी बर्तन नहीं है। काम करने में कितनी दिक्कत हो रही है। इतनी छोटी रसोई और लोग इतने सारे। आज तो मैं माँ जी से बात करके ही रहूंगी कि मुझे भी अपनी अमीर देवरानी की तरह बड़ी रसोई चाहिए। माना छोटी रसोई की आदत है मुझे, पर कुछ मौकों पर ये रसोई हद से ज्यादा छोटी लगने लगती है। दोनों ही अमीर गरीब देवरानी जेठानी अपनी बड़ी छोटी रसोई से परेशान हो जाती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और विनीता अपने पति के साथ अपने ससुराल आती है, जहां दोनों ही बहुएं अपनी रसोई को लेकर अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, देवरानी जी बिल्कुल सही कहती थी। ये रसोई तो बहुत छोटी है हमारे परिवार के हिसाब से। अब मुझसे भी इस रसोई में काम नहीं होता और मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए इतनी बड़ी रसोई मैनेज नहीं कर सकती। हम 2 लोगों के लिए वो रसोई बहुत बड़ी है। आशा, मुझे लगता है दोनों बहुओं की परेशानी अपनी अपनी जगह ठीक है। अब हमें छत पर एक मीडियम रसोई बनवा लेनी चाहिए जो हमारे परिवार के अकॉर्डिंग हो, न ज्यादा बड़ी हो न ज्यादा छोटी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बस कुछ दिन और परेशानी झेल लो। पर छोटी बहू, तू तो नॉनवेज खाती है और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। मैं अपनी रसोई में नॉनवेज नहीं बनने दूंगी। हाँ तो ठीक है माँ जी, हम नीचे की रसोई रहने देंगे। जब मुझे नॉनवेज खाना होगा मैं नीचे की रसोई में नॉनवेज बना लूंगी। हमारे ऊपर की रसोई में वही बनेगा जो सब खाएंगे।
अपनी दोनों बहू की परेशानी देखकर विनोद और आशा बीच का रास्ता निकालते हैं और 1 महीने के अंदर वो अपनी छत पर एक अच्छी सी रसोई बनाकर अपनी दोनों बहू की प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। अब एक रसोई में दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं।